पता है गर्मियों की ना एक खास बात होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। और जब बात पानी की आती है ना, तो अक्सर हम लोग घर में वॉशरूम्स में पानी की एक आध बाल्टी भर कर रखते हैं। अक्सर हम लोग किचन्स में मटके में पानी भर कर रखते हैं, बॉटल्स फ्रिज में भर कर रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी चला ना जाए, इस वजह से थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि लाइट इतनी जाती है तो लाइट ना चली जाए, मोटर ना ऑन कर पाए, पानी की टंकी खाली हो, इस वजह से भी स्टोरेज करके रखते हैं। निचोड़ सिर्फ इतना सा है कि पानी स्टोर करके रखते हैं हर उस टाइम के लिए, जो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है, बट हो सकता है। इस वजह से पानी का बचाव, पानी की स्टोरेज, पानी की बचत करके रखते हैं। तो जीवन बीमा बिल्कुल उसी स्टोरेज की तरह है, उसी फाइनेंशियल वाटर स्टोरेज की तरह है, जो हमें सिर्फ बचाती है ताकि घरों में सूखा ना पड़ जाए, ताकि पानी की कमी ना हो जाए, या फिर वैसे दिन ना देखने पड़ जाए जैसे कोई नहीं देखने जाता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपनी रियल लाइफ की स्टोरी भी क्या, रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा यानी कि सुरक्षा कवच के बारे में समझाऊंगी, उनसे बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो घर पे ये चीजें डिक्लेयर करें, घर पे बताएं, प्राउड होकर, गर्व महसूस कर कर, घबरा कर नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स आप सबके सामने लाइव लेकर आऊंगी ताकि आप सब देख पाएं खुद का आईना, वो आईना जो हर भारतीय का है, जो हर उस इंसान का है जो इंश्योरेंस का नाम सुनकर, डेथ का नाम सुनकर, पॉलिसी का नाम सुनकर बस एक ट्रिगर माइंड में देना जानता है कि फोन कट कर दो, बुरा भला बोल दो, कमीशन लेने वाले आ गए, पीछे ही पड़ जाएंगे अगर बात कर ली तो। ये सब सोच रख कर बैठा है और इंश्योरेंस को, पॉलिसीज को, डेथ को मनुष्यत समझता है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, दिन रात काम कर रहा है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग का, जी हाँ, आर्थिक मैनेजमेंट का, आर्थिक सुरक्षा का सबसे पहला कदम जो कि जीवन बीमा है, एज अ थंब रूल, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, जो ये कहता है कि आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना का सुरक्षा कवच आपके परिवार के लिए होना चाहिए, उसे छोड़कर बाकी सब करवा कर बैठा है, सब लेकर बैठा है, सब सोच कर बैठा है। प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट की चीजें, बॉन्ड्स, एसआईपीज, हर चीज, बट नो इंश्योरेंस पॉलिसीज। और ये सब फैक्ट्स हैं, कोई मजाक नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, दकियानूसी सपने भरी बातें नहीं है। ये चीजें आप सबके सामने आ जाएंगी। फिलहाल मैंने जो संकल्प लिया है उसमें मैं 154th कॉल कर रही हूँ। Welcome to Theobroma. This मे बी कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं। एनी हाउ, I'm audible to you? हेलो। If I am audible, yes, I am audible to you, ma'am. जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। नमस्कार मैम, के साथ बात कर रहा हूँ थियोब्रोमा से। जी सर, मैंने एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाया हुआ है सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ, जिसमें मैं लोगों के घर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की एक फ्री ऑडिट एंड रिव्यू ऑफर करती हूँ। ओके। बिकॉज आई नो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिसीज ली हुई हैं, बट उनके बाद भी वो सुरक्षित नहीं है, एंड या तो कोई गलत बेच कर गया हुआ है या गलत समझा कर गया हुआ है। ओके। इसलिए मैं सिर्फ दिल से ये सेवा करती हूँ, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 10 एंड आई हैव क्लोजली सीन द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ डिग्निटी द सोसाइटी ऑफर्स। दैट्स ओके सर, दैट्स नॉट एन इशू, सबके साथ ये चीजें होती हैं, लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है ये। बट आई रियली वॉन्ट, अगर आप 15 मिनट सिर्फ अपनी फैमिली के लिए निकाल पाए एंड इफ वी कैन मीट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फैमिलीज प्रोटेक्शन, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यस मैम। सो लाइक मैम, ये तो जो नंबर जिस पे हमारी बात हो रही है, ये सेंट्रलाइज नंबर है थियोब्रोमा का।
दैट्स नॉट एन इशू, बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं. यू कैन सेव माई नंबर एंड एनी टाइम कॉल मी फ्रॉम योर पर्सनल नंबर ऑल्सो, दैट्स नेवर एन इशू. आप व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल पर्सनली कॉल यू माई सेल्फ. No issue, ma'am. So if you require, then we will call you back. Be assured of it. Okay. नो प्रॉब्लम सर, बट ये माइंडसेट होता है, लोग अक्सर कॉल नहीं करते हैं. एनी हाउ आई विल वेट फॉर योर कॉल. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. Okay, ma'am. Thank you for choosing Theobroma, ma'am. Have a nice day. थैंक यू सो मच सर. जब आप अपने डर को फेस करना शुरू कर देते हो ना, आपको नहीं फर्क पड़ता सामने कौन है, क्या बोलेगा, क्या जज करेगा. क्योंकि कस्टमर केयर हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, अगर सामने इंसान बोल रहा है ना, अगर निकला है अपने परिवार के कमाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, तो यकीन मानिए वो इंसान अपने परिवार से बहुत प्यार करता है. क्योंकि अगर हम निकल के देखते हैं ना बाहर, तो कमाना ना बहुत मुश्किल है. जान निकलती है जब आप 2000 भी कमाने निकलते हैं. देखिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. देखिए दुनिया कहाँ फंसी पड़ी है, किन चीज़ों में उलझी पड़ी है. लोगों के पास समय ही नहीं है अपने परिवार को भी देने के लिए. लगे हुए हैं दिन रात धक्के खाने, काम करने, पता नहीं कितनी बातें सुनने, कितना ह्यूमिलिएशन सहने, टोपी घुमाने, लिटरली इधर उधर से पकड़ के सिर्फ घर का खर्चा मैनेज करने, ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनकी इज्जत बरकरार रहे. तो जिनके लिए आप इतना सोच रहे हैं, उनके लिए आप इतना नहीं सोच सकते हैं कि आपको उनके लिए सुरक्षा कवच भी लेकर रखना है. कहते हैं ना, कुर्सी है तो सलामी है, आप हैं तो सब कुछ है. बट जो चीज निश्चित है ही, जिस चीज के बारे में हमें ही इतना डर है, यानी कि अगर मैं ही बोलूं कि अगर मैं ना रही तो मेरे परिवार का क्या, तो मैं उस डर से ही सबसे पहले भयमुक्त क्यों नहीं हो जाती. मैं उस डर को ही क्यों नहीं जड़ से खत्म कर देती. मेरा होना ना होना, परिवार इस चीज से कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा. क्योंकि भगवान शक्ति दे देते हैं. अगर भगवान ने जन्म दिया है ना, तो मृत्यु पहले तय करके रखी है. बट अगर मैं अपने परिवार को कम से कम और कुछ ना सही तो सुरक्षा कवच, आर्थिक स्टेबिलिटी दे पाऊं, तो शायद मैं 10 गुना ज्यादा सुकून से जीवन जी पाऊंगी, भयमुक्त हो पाऊंगी. क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने परिवार के लिए कमा रहा है, जिंदा है, तो वो हर स्ट्रगल से लड़ जाता है, हर मुश्किल को पार कर जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास परिवार के प्यार की स्ट्रेंथ होती है. आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, ताकि हम सब मिलकर भारत को इंश्योरेंस का मतलब समझा सकें, उनके लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम कर सकें, और हर परिवार, हर घर सुरक्षित हो अपनी इनकम के कम से कम 10 गुना के सुरक्षा कवच के अकॉर्डिंग, और हर फैमिली एक इंश्योर्ड फैमिली बने. हर परिवार, हर बच्चा, हर बीवी कम से कम इस वजह से ना रोए कि उनके पास उनका घर वाला होता, ब्रेड अर्नर होता, तो उनके पास आज दूध के लिए पैसा होता या राशन वाले को देने के लिए पैसा होता. उनको किसी के हाथ का, किसी की निगाह का, किसी की हैवानियत का मोहताज ना होना पड़े, किसी रिश्तेदार के ऊपर, किसी भाई बहन के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े.